हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 वैकेंसी जो ग्रुप डी की आने वाली है लगभग 1 लाख पोस्ट के लिए, उसमें आईटीआई के लिए कितने पोस्ट रहेंगे, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है यानी नॉन आईटीआई के लिए कितने पोस्ट रहेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने एग्ज़ाम लिए जाएंगे और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा, कैसा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाएगा। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी के एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, फॉर्म डालने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है 2019 की वैकेंसी से, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से क्या पढ़नी है, सभी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी आगे आने वाले समय में। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया है और इस एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो आपका अक्टूबर 2024 है। यानी अक्टूबर 2024 से आप लोग लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि इस साल टोटल कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले लेवल 1 यानी ग्रुप डी में वैकेंसी 2019 में आई थी और 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। यानी लगभग 5 साल का समय बीत चुका है, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा कि लेवल 1 यानी जो रेलवे का सबसे लोएस्ट पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। जितनी भी अभी नोटिफिकेशन आ रही है सभी के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2019 में यानी कि ग्रुप डी में 1,03,000 1.03 यानी कि लाख आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। 1,03,000 वैकेंसी 2019 में। तो 2024 में यही एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम तो 1 लाख वैकेंसी यानी कि ग्रुप डी में आएगी ही, क्योंकि जो ये आपका पोस्ट है ग्रुप डी का, इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं और लगभग यानी मान सकते हैं 17-18 जोन है, तो डेफिनेटली 1 लाख के समथिंग आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करें कि इस 1 लाख में आईटीआई के लिए कितने पोस्ट रहेंगे, नॉन आईटीआई के लिए कितने पोस्ट रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये इंपॉर्टेंट नोटिस देखिए जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस में साफ बता दिया गया है कि 2018 और 2019 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें एक बार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की छूट दी गई थी। और अब जितनी भी वैकेंसी आएगी 15 जून 2019 के बाद, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं ऑल रिक्रूटमेंट आफ्टर 15/6/2019, जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मस्ट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यानी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया और कैटरिंग विंग हो गया, उसमें 10th यानी कि आपके पास तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके अलावा यदि आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, या 10th के बाद यदि आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ये नोटिस रेलवे कई बार न्यूज़पेपर में और अब वेबसाइट पे, पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे या नोटिस बना करके डाल चुकी है, मान सकते हैं कई साल पहले ही। लेकिन अभी भी कैंडिडेट गुमराह हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा या नहीं रहेगा, या कोचिंग वाले उन्हें गुमराह करके रखे हैं। तो यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी लेवल 1 में, उसमें ग्रुप डी में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मस्ट रहेगा। लेकिन जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें जिनके पास सिर्फ सिंपल 10th की डिग्री है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आईटीआई के लिए कौन कौन से पोस्ट आएंगे और नॉन आईटीआई के लिए कौन कौन से पोस्ट आएंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पिछली वैकेंसी आई थी जिसमें नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। आप लोग इस वैकेंसी से समझ सकते हैं, टोटल देख सकते हैं, टोटल आपका 17 पोस्ट है और इस 17 पोस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है।
तो आप लोगों ने देखा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में वही कैंडिडेट भर पाएंगे जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है, और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में सभी कैंडिडेट जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो भर पाएंगे। तो सबसे पहले बात आपको ये समझ लेनी है कि जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो सभी इन 17 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, सभी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो कुछ ही डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टोर का डिपार्टमेंट है, टोटल देख सकते हैं 3 पोस्ट है, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट डिपो स्टोर और असिस्टेंट डिपो स्टोर। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो पाएंगे असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पोस्ट के लिए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन में टेक्निकल पोस्ट की कहीं भी बात नहीं की गई है। तो ये जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने 10th पास कर रखा है वो भी यहाँ पे फॉर्म डाल पाएंगे। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की वैकेंसी हजारों की संख्या में आती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट में कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है, यानी कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, हॉस्पिटल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो 10th वालों के लिए सिर्फ 3 डिपार्टमेंट बच जाते हैं। पहला आपका स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया और तीसरा आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया। यानी ये 3 डिपार्टमेंट में जिनके पास कोई भी ITI या अप्रेंटिसशिप की डिग्री नहीं है, यानी नॉन ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और बाकी सभी पोस्ट के लिए यानी जो कैंडिडेट जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो अप्लाई कर पाएंगे। अब नॉन ITI के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी? तो देखिए, यदि 1 लाख वैकेंसी आती है 2024 में तो 1 लाख सभी पोस्ट के लिए ITI या अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल रहेंगे। लेकिन लगभग 30,000 पोस्ट के लिए जो 30,000 वैकेंसी आएगी यानी 1 लाख में, उसमें 30,000 के समथिंग जो पोस्ट रहेंगे उसमें जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है, यानी कोई भी ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो वैकेंसी ITI वालों के लिए भी रहेगी और नॉन ITI वालों के लिए भी, लेकिन कंपटीशन ये रहेगा कि ITI वालों के लिए काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि ITI जिनके पास डिग्री है उनकी संख्या कम है एज कंपेयर टू जिनके पास ITI की डिग्री नहीं है। तो ITI वालों के लिए कंपटीशन कम रहेगा और नॉन ITI वालों के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। 2019 की वैकेंसी तक एक ही एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन इस साल 2024 में ये एक्सपेक्टेशन है कि आपका 2 एग्ज़ाम लिया जाए, CBT 1 एंड CBT 2, क्योंकि रेलवे ने ग्रुप डी में 2 एग्ज़ाम लेने की बात 2022 में कर चुकी है 2019 की वैकेंसी के लिए। तो ये संभावना है कि 2024 में 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, CBT 1 और CBT 2, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जिसमें आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस करंट मिला करके 20 सवाल, टोटल आपका 100 सवाल पूछा जाएगा। यदि 2 एग्ज़ाम लिया जाता है तो पहला एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और जो आपका दूसरा CBT 2 होगा सेम एग्ज़ाम पैटर्न से, उस पर आपका मेरिट बनेगा। यदि 1 एग्ज़ाम लिया जाता है तो इसी पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद जो आपका देख सकते हैं सिलेबस है, तो आपका देख सकते हैं मैथमेटिक्स में यानी जो सिंपल 10th बेसिस पे सिलेबस है, 10th लेवल पे वो सिलेबस है। रीजनिंग का आप लोग देख सकते हैं सिलेबस जनरल साइंस का 10th लेवल पे यानी साइंस सवाल पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर में उसके बाद आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, और जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। अब ग्रुप डी में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट को 35 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी कवर करनी है, जो काफ़ी इजी है, और 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना है और 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी आपको फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तभी आप लोग का मेरिट बनेगा। तो ये पूरा डिटेल है ग्रुप डी 2024 वैकेंसी के लिए। जो भी आगे की रणनीति होगी, इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे, ऑफिशियल अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सबसे पहले देगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।